सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक क्या है सबसे पहले देख लो। यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है। ठीक है, 4 और 6 का जो एडिशन है कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है 2 और 2 सेम है। ठीक है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना 24 इंटू 26। ठीक है, यूनिट प्लेस पे डिजिट का जो सम है वो 10 है। ठीक है, और टेंस प्लेस पे डिजिट सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इंटू 4 करेंगे तो 4 6 हो जाएगा 24, और यहाँ पे 2 में एक ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो 624 आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आप, यहाँ पे देखो 6 4 जा 24, और 4 में ऐड करेंगे तो 5 5 4 जा 20 24 आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 6 4 जा 24, 6 7 जा 1 ऐड करेंगे तो 7 7 6 जा 42 24 आपका आंसर है। 94 इंटू 96 का आंसर आप कमेंट करो। सबसे पहले नंबर देख लो, 23 इंटू 27 है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, यूनिट प्लेस का जो एडिशन है वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है सेम है। ठीक है, तो सेम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 जा 21 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 621 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब फिर से 7 3 जा 21। ठीक है, इसमें एक और ऐड कर लेंगे तो 5 5 4 जा 21 आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 7 3 जा 21, और 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 5 जा 30 21 आंसर है। नेक्स्ट देखो 7 3 जा 21, उसके बाद 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 7 6 जा 42। इसका 93 इंटू 97 का आंसर आप कमेंट करो। हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट नंबर को, तो क्या दिया है 523। यहाँ पे 5 2 3 जैसा था वैसा लिख लिया। ठीक है, इसके आगे एक 0 लिख लेंगे और इससे पहले एक 0 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये दो डिजिट है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3। इसके बाद देखो इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। इसके बाद देखो इन दो डिजिट को ऐड करेंगे, 5 + 2 हो जाएगा 7। ठीक है, फिर से लास्ट में इन दो डिजिट को ऐड करेंगे, 0 + 5 क्या हो जाएगा 5 5 7 5 3 आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 425 इंटू 11 करना है, इसका आंसर आप कमेंट करो। तो हमें क्या करना, 522 को 12 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 5 2 2 जैसा था वैसा लिख लिया, इसके आगे 0 और इसके पहले एक 0 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद देखो हमें यहाँ पे क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है तो हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 4 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4। ठीक है, फिर से इसको 2 2 जा 4, 4 में यहाँ पे 4 मिला, फिर 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे नेक्स्ट देखो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, यहाँ पे 2 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, और 0 में क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे तो 5, और एक कैरी था तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 2 6 4 आपका आंसर है। 2 3 4 2 है। ठीक है, तो 2 3 4 2 इंटू 11 करना है। ठीक है, तो इसके आगे में एक 0 लिख रहे तो इसके बाद एक 0 और इससे पहले एक 0। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है, हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 2 तो 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। उसके बाद देखो 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा। इसके बाद देखो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। उसके बाद देखो 0 + 2 करेंगे तो 2 मिलेगा। 2 5 7 6 2 आपका आंसर है। इसका आंसर आप कमेंट करो। 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, उससे 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 378 इंटू 11 करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 3 7 8 जैसा वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक 0 और इससे पहले एक 0 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 डिजिट में ऐड करते जाएंगे, 0 + 8 + 0 करेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, 7 + 8 करेंगे तो 15 का 5 लिखेंगे और 1 कैरी करके रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 3 + 7 10 हो जाएगा, 10 + 1 11, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 फिर से कैरी है। इसके बाद देखो ये 2 डिजिट 0 + 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 4 1 5 8 आपका आंसर है। 574 इंटू 11 का आंसर आप कमेंट करो।
एप्लीकेशन ट्रिक देखेंगे तो देखो 232 इंटू 111 है, ठीक है, तो 2 3 2 जैसे वैसे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 3 टाइम्स 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद 2 0 और इससे पहले 2 0 लिख के लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमें 3 टाइम्स 1 1 है ना, तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिया तो 0 0 2 प्लस 0 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2 5 + 0, तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से 3 डिजिट लेंगे तो 3 + 2 5 + 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 लिख लिया। इसके बाद 3 डिजिट लेंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 डिजिट लेंगे तो 0 + 0 + 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 2 5 7 5 2 आपका आंसर है। 246 इंटू 111 का आंसर आप कमेंट करो। देखो क्या है, यहाँ पे क्या दिया 2 6 4 3 2 इंटू 11, ठीक है, तो 2 6 4 3 2 जैसा था वैसे हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद 1 0 और इससे पहले 1 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 1 है, ठीक है, मतलब 2 डिजिट है ना 11, तो हम क्या करेंगे 2 के पेयर के साथ ऐड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 0 तो 2 मिलेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे 3 + 2 5, इसके बाद 4 + 3 7, इसके बाद 6 + 4 10, 10 का 0 लिखेंगे 1 कैरी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो 2 + 6 8, 8 + 1 9, इसके बाद देखो यहाँ पे 0 + 2 तो 2 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 290,752। इसका आंसर आप कमेंट करो। 4 डिजिट नंबर है उसे हमें क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 2 3 4 6 जैसा था वैसा लिख लिया, ठीक है। इसके बाद 1 0 और इससे पहले 1 0 लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 6 12, 12 + 0 तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको 2 से 4 2 8 8 और +6 8 + 6 14 + 1 15, फिर से 1 कैरी। अब यहाँ से देखो फिर से इसको 2 से 3 2 6 6 + 4 10 10 + 1 11, फिर से 1 कैरी। फिर से देखो आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 + 3 7 7 + 1 8, फिर से अब कैरी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा मैं क्या करूँगा 0 × 2 करेंगे तो 0 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 2 हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसका आंसर आप कमेंट करो। 409 का स्क्वायर फाइंड करेंगे बहुत ही आसानी से, देखिए कैसे। यहाँ पे 409 है, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 16 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 81 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके देखो 9 4 जा 36 36 इंटू 2 करेंगे तो 72, यहाँ पे 7 और 2 लिख लिया, ये आपका आंसर है। इसका आंसर आप कमेंट करो। 607 के स्क्वायर का आंसर आप कमेंट करो। स्क्वायर ट्रिक सिखाने वाला हूँ 407 का कैसे स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है, एकदम बहुत ही सेकेंडों में आप फाइंड कर लोगे। देखो कैसे 4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 16, इसके बाद 7 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 49, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 4 × 7 करेंगे तो 28 28 × 2 करेंगे तो 56, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 56 लिख लेता हूँ, ये आपका आंसर है, बहुत ही आसानी से। इसका आंसर आप कमेंट करो। मैं आपको 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना सिखाऊंगा, ठीक है। किसी भी 2 डिजिट नंबर का आप इस मेथड से स्क्वायर फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या 26 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखो 2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 04 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गया होगा। अब देखो आगे 2 × 6 करेंगे 12, ठीक है, 12 × 2 करेंगे तो 24, ठीक है। 24 तो लिखना है, लेकिन हमें यूनिट प्लेस छोड़ करके, ये आपका यूनिट प्लेस है, इसे छोड़ करके आप 12 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद सबको ऐड कर लो तो ये 6 7 ये 6 और ये 0, ठीक है, मतलब 676 आपका आंसर है। 37 का आंसर आप कमेंट करो। क्वेश्चन है 73 + 37, ठीक है, मतलब डिजिट जो है इंटरचेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो 11 लिख लेंगे इंटू सम ऑफ डिजिट, मतलब इन दोनों डिजिट को ऐड कर लेंगे। 3 + 7 10 हो जाएगा, 11 × 10 110, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 45 + 54 है, यहाँ पे भी 11 × 5 + 4 9, 11 9 से 99, ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखो 11 × 6 + 2
8 हो जाएगा, 11 8 जा 88 आपका आंसर है। यहाँ पे देखो 19 प्लस 91 है, तो यहाँ पे क्या करोगे 11 इंटू 9 प्लस 1 10, ये 11 10 जा 110 आपका आंसर है। यहाँ पे देखो 11 इंटू 7 प्लस 2 9, 11 9 जा 99, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन है 117 इंटू 107, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 117 और 107। 117 100 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा है। 107 100 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा है। इसके नीचे मैं 0 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस में ऐड करके लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 124। अब देखो 17 7 जा हो जाएगा 119, तो यहाँ पे मैं 9 लिखता हूँ, यहाँ पे 1 और ये 1, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 9 1 5 2 1, ये आपका आंसर है। इसका आंसर आप कमेंट करो। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक क्वेश्चन है 16 इंटू 25, ठीक है। 16 इंटू 25 करा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 400, मतलब हमें 00 प्लेस करते जाना है। देखो इसको जब 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 2 और 00, मतलब 1200। 52 इंटू 25 करेंगे तो 13 और 00, 13 4 जा होता है 52, ठीक है। तो 13 और 00 हो गया। यहाँ पे देखो 56 है, तो 56 है तो 1 जा, मतलब 14 4 जा 56 होता है, तो 14 और 00 1400। इसका आंसर आप कमेंट करो 72 इंटू 25 का। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक 124 इंटू 25 करना है। हमें क्या करना है, जो 3 डिजिट नंबर रहेगा, ठीक है, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा उसे हमें क्या करना है 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे क्या 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 1 00 लिख लेंगे लास्ट में, मतलब हमें 2 0 लिखेंगे कब, जब हमें 25 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे देखो 4 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 जा 12 4 3 जा 12 और 00। यहाँ पे देखो अगर 4 से करूंगा तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो गया और 4 6 जा 24, यहाँ पे 6 3 6 00। यहाँ पे 156 इंटू 25 का आंसर आप कमेंट करो। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक क्वेश्चन है 64 इंटू 125, ठीक है। 64 इंटू 125 से हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 64, 8 8 जा क्या होता है 64, ठीक है। 8 आ रहा है, यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, मतलब यहाँ से मैं इसको 8 से डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करेंगे उसके बाद तो 64 आ गया, उसके बाद कितना डिजिट दिख रहा है 3 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 0 3 0 लिख लेंगे। उसके बाद देखो 72 है, 72 है, तो यहाँ पे 8 9 जा 72, यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 0। उसी तरह से यहाँ पे इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 5 और 3 0, मतलब 5000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 96 इंटू 125 का आंसर आप कमेंट करो। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक 120 इंटू 125, यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमें 125 से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा उसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे 15 मिलेगा, ठीक है। 15 8 जा 120 होता है, मतलब यहाँ पे 15 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 डिजिट है तो 3 0 लिख लिया। उसी तरह इसको जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा 128 इंटू 125 करना, ठीक है। 8 से जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। 16 8 से 128, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 0। उसी तरह से जब मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा तो 18 8 जा होता है 144, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 0। 152 इंटू 125 का आंसर आप कमेंट करो। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक क्वेश्चन क्या है 72 इंटू 25, हमें जो नंबर दिया रहेगा, ठीक है, उसे क्या करना 25 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अभी देखो ट्रिक क्या है, ये जो नंबर है 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तब ये ट्रिक एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 इंटू 25, मतलब यहाँ पे हमें 72 इंटू 25 करना था, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 18 लिख लेंगे। यहाँ पे देखो कितना डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 0। यहाँ पे देखो जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 और ये 1, मतलब 21, उसके बाद 2 0। यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा 22 और 00। 96 इंटू 25 का आंसर आप कमेंट करो। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक
ट्रिक क्या देखो 73 इंटू 77 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस का जो एडिशन है 10 हो रहा है, ठीक है, और 10 प्लेस पे डिजिट 7 है, तो ऐसा रहेगा। तो क्या करेंगे 7 इंटू 3 करेंगे, तो यहाँ पे 21 और यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 से एक ज्यादा मतलब 8, ठीक है। 8 इंटू 7 करेंगे तो 56, 21 आंसर है इसका। देखो 46 इंटू 44, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 24, 4 में एक ऐड करेंगे तो 5, 5 4 जा 20, ये आपका आंसर है। 54 इंटू 56, 6 4 जा 24, 5 सेम है, ठीक है, 5 में एक ऐड करेंगे तो 6, 6 5 जा 30, 30 24 आंसर है। 76 इंटू 74 का आंसर आप कमेंट करो। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, अब देखो ट्रिक क्या, 32 इंटू 72, यूनिट प्लेस का जो नंबर है सेम रहेगा, ठीक है, और टेंस प्लेस का एडिशन जो है 10 होगा, ठीक है। उस समय ऐसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 तो लिखेंगे लेकिन 2 डिजिट में 04, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड कर लेंगे, ठीक है, 21 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, मैं गलत गया। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक 72 इंटू 32, यूनिट प्लेस का डिजिट जो है क्या होगा सेम रहेगा, ठीक है, और टेंस प्लेस का एडिशन क्या होगा 10 आएगा, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 तो लिखेंगे लेकिन 2 डिजिट में 04, उसके बाद देखो 7 3 जा 21 हो जाएगा। 21 में क्या करोगे 2 ऐड करेंगे, 21 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23 04, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो 4 4 जा यहाँ पे लिख लेंगे 16 और 4 6 जा 24, 24 में 6 ऐड 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28 16, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो 96 इंटू 16, 6 6 जा 36 लिख लेंगे, उसके बाद 9 1 जा 9, 9 प्लस 6 करेंगे तो हो जाएगा 15 36, ये आपका आंसर है। 88 इंटू 28 का आंसर आप कमेंट करो। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक 82 इंटू 22, यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है सेम है, ठीक है, और टेंस प्लेस का एडिशन 10 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 तो लिखेंगे लेकिन 2 डिजिट में 04, उसके बाद क्या करेंगे 8 2 जा 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18, तो 1804 आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 6 6 जा हो जाएगा 36, यहाँ पे लिख लिया, फिर 4 6 जा 24, 24 प्लस 6 करेंगे तो हो जाएगा 36 आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 53 इंटू 53, यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 डिजिट में लिखेंगे 09, 5 5 जा 25 प्लस 3 28 09 आपका आंसर है। 63 इंटू 43 का आंसर आप कमेंट करो। एडिशन ट्रिक देखेंगे क्या है हमारे पास 39 प्लस 93 प्लस 45 प्लस 54, ठीक है, इन सबको हमें ऐड करना है। तो हमारे पास ट्रिक क्या रहेगा, यहाँ पे देखो जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे 39 और यहाँ पे 93, ठीक है, ये आपस में क्या है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस इंटरचेंज है, ठीक है। उसी तरह 45 और 54 में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 11 लिख लूंगा, ठीक है, कॉमन में इन दोनों का एडिशन करेंगे 9 प्लस 3 12, ठीक है। इन दोनों में से क्या 9 प्लस 3 करो या फिर 3 प्लस 9 करो, सेम ही आएगा 12 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, ठीक है, या फिर 5 प्लस 4 करो 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया 11 कॉमन लिया था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 21। अब 11 इंटू 21 करेंगे, 11 इंटू 21 करेंगे तो 231, ये आपका आंसर है। इसका आंसर आप कमेंट करो। एडिशन ट्रिक क्वेश्चन है 25 प्लस 52, 25 प्लस 52 का हमें ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए 25 और 52 यूनिट और टेंस प्लेस के आपस में इंटरचेंज है, ठीक है। जब ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे 11 इंटू सम ऑफ नंबर 5 प्लस 2 7, तो 11 7 जा 77, ये आपका आंसर है। इसका देखो यहाँ पे फिर से सेम है 23 इंटू प्लस 32, ठीक है, तो 23 प्लस 32 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 11 इंटू 3 प्लस 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 11 5 जा 55, ये आपका आंसर है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट करो। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक 26 इंटू 11, हमें क्या करना मल्टीप्लाई करना 26 को 11 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो 6 जैसा दिख रहा है वहाँ पे यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया, ठीक है, ये 2 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है।
और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 + 6 हो जाएगा 8, तो 286 आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो 32 × 11, 2 जैसा था वैसे ही नीचे आ जाएगा, इधर से 3 नीचे आ गया, ठीक है, और 3 + 2 हो जाएगा 5, तो 352 ये आपका आंसर है। अब देखो 54 × 11, यहाँ पे 4 जैसा है वैसे ही यहाँ से 5 आ जाएगा और इन दोनों का एडिशन 5 + 4 9, 594 ये आपका आंसर है। 63 × 11 का आंसर आप कमेंट करो। अब यहाँ पे देखो 253 × 11 करना है, ठीक है, ये जो 3 है जैसा है वैसे ही नीचे ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद ये 2 जैसा है वैसे ही नीचे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो, फिर से मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, फिर क्या हो जाएगा 2 + 5, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 2783 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो अब ये जो 432 है, ठीक है, × 11, तो ये 2 जैसे वैसे ही और ये 4 जैसे वैसे ही, फिर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 3 + 2 5 हो जाएगा, फिर इन दोनों को 4 + 3 7 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो 624 × 11, ये 4 जैसे वैसे ही और 6 जैसे वैसे ही नीचे, 2 + 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 + 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6864 ये आपका आंसर है। 324 × 11 का आंसर आप कमेंट करो। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक 41 × 51, सबसे पहले क्या करेंगे 1 × 1 करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 × 1 1, ठीक है। उसके बाद 4 + 5 को ऐड कर लेंगे, 4 + 5 हो जाएगा 9। इसके बाद 4 × 5, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 हो जाएगा 20, 2091 ये आपका आंसर है। इसका देखते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 7 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ये आपका आंसर है। 21 × 61, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इन दोनों को 2 + 6 हो जाएगा 8 और 2 × 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 1281 ये आपका आंसर है। 51 × 21 का आंसर आप कमेंट करो। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक 41 × 61, सबसे पहले क्या करेंगे 1 × 1 कर लेंगे, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद 4 + 6 को ऐड करेंगे, 6 + 4 हो जाएगा 10, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 कैरी करके रखेंगे, ठीक है। 6 × 4 करेंगे तो 24, 24 में 1 ऐड कर लेंगे तो 25, 2501 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हो जाएगा 1, उसके बाद क्या करेंगे 7 + 4 करेंगे तो 11, फिर से 1 कैरी, 7 4 = 28, 28 + 1 29, 2911 ये आपका आंसर है। 81 × 61 देखो, 1 1 = 1, 8 + 6 ऐड करेंगे तो 14, कैरी 1 हो जाएगा, 8 6 = 48, 48 + 1 49, 49 41 ये आपका आंसर है। 51 × 71 का आंसर आप कमेंट करो। वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे, जब दिया रहेगा आपके पास क्वेश्चन 1 4 और 1 2, ठीक है, मतलब 14 और 12 दिया रहेगा, ठीक है। टेंस प्लेस पे क्या होगा, टेंस प्लेस पे 1 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सब जगह 1 1 दिख रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 4 2 = 8 लिख लेंगे, फिर से 4 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 = 1, तो 168 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फिर से पहले 12 और 13 है, ठीक है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 3, 2 3 = 6 हो जाएगा, 2 + 3 करेंगे तो 5 और 1 × 1 करेंगे तो 1, तो 156 ये आपका आंसर है। 14 × 15 का देखेंगे, यहाँ पे क्या करोगे, 5 4 = यहाँ पे लिख लेंगे 20, यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, 9 4 + 5 हो जाएगा 9, ठीक है। 9 + 2 11, 1 कैरी। इसके बाद देखो यहाँ पे 1 × 1 करेंगे, ठीक है, और 1 कैरी जो किया था उसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 210। 16 × 12 का आंसर आप कमेंट करो। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है, देखो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है क्या है, सेम है, ठीक है, और यहाँ पे जो टेंस और 100 प्लेस का जो डिजिट है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक में क्या करेंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 = 21 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 है, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11, 11 × 10 करेंगे तो 110, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसका देखो 108 × 102,
ए टू जा 16 यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11, 11 10 जा 110, ये आपका आंसर है। इसका देखो 6 4 जा 24 और फिर से 1 ऐड करेंगे तो 11, ठीक है, 11 इंटू 10 110। इसका आंसर आप कमेंट करो। वैदिक मैथ्स 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे। देखो ट्रिक क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसका सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है, और बाकी के जो डिजिट है ये दोनों सेम है, ठीक है। तो सम क्या करेंगे, 7 3 से कर लेंगे तो 21, ठीक है। यहाँ पे 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है, और 21 इंटू 20 करेंगे तो हो जाएगा 420, ये आपका आंसर है। इसका देखो 205 इंटू 205, 5 5 से क्या हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे क्या 20 है, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, 21 इंटू 20 करेंगे तो हो जाएगा 420, ये आपका आंसर है। देखो नेक्स्ट 6 4 जा 24, फिर से 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, 21 इंटू 20 करेंगे तो 420, ये आपका आंसर है। 202 इंटू 208 का आंसर आप कमेंट करो। वैदिक मैथ्स 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे। देखो ट्रिक क्या है, ये जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसका सम जो हो रहा है 10 हो रहा है, ठीक है, और बाकी के जो 2 डिजिट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, 6 4 जा कर लूंगा तो यहाँ पे 24 लिख लूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 30 है, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 इंटू 30 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 930, ये आपका आंसर है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 8 2 जा, इन दोनों का एडिशन 10 हो रहा है, ठीक है, 8 2 जा 16 लिख लेंगे, ठीक है, और फिर से यहाँ पे 0 और यहाँ पे 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31, उसके बाद में क्या लिखूंगा, यहाँ पे 93, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसका देखो 21, यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जब 31 करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 93, ये आपका आंसर है। इसका आंसर आप कमेंट करो। देखेंगे 501 इंटू 509, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस का जो एडिशन है 10 हो रहा है, ठीक है। इसके पास ये तो इसके बाद ये दोनों डिजिट जो है सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 1 जा 9 लिख लेंगे, ठीक है। 50 में 1 ऐड करेंगे तो 51, ठीक है। 51 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5, और ये 25, और ये 0 बच गया तो ये यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ये आपका आंसर है। इसका देखो 8 2 जा 16 लिख लेंगे, ठीक है। 50 के बाद 1 तो 51, ठीक है। तो ये इन दोनों 50 इंटू 51 करोगे तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा 2550, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो 6 4 जा 24 और 50 में 1 ऐड करोगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है। 51 इंटू 50 करना तो इसका आंसर आ जाएगा 2550, ये आपका आंसर है। इसका आंसर आप कमेंट करो। वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या देखो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया, 703 इंटू 707 दिया, ठीक है। तो यूनिट प्लेस का जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 10 आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिजिट है बाकी का वो सेम है, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 7 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। 7 3 हो जाएगा 21, यहाँ पे देखो 70 और ये 70 में क्या करेंगे 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। 70 में 1 ऐड करेंगे तो 71, ठीक है। 71 इंटू 70 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7 ये 49, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करोगे और ये 0 मतलब 497,021, ये आपका आंसर है, ठीक है। 806 इंटू 804 का आंसर आप कमेंट करो। वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। देखो यहाँ पे 201 इंटू 209 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस का जो एडिशन है वो 10 हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं 9 इंटू 1 करूंगा, ठीक है, तो 9 तो लिखेंगे लेकिन 2 डिजिट में, ठीक है, 09, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21, ठीक है। 21 इंटू 20 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 420, ये आपका आंसर है। इसका आंसर आप कमेंट करो। वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे। देखो ट्रिक क्या है, हमारे पास क्या 808 इंटू 802 करना है, ठीक है। और जब मैं यूनिट प्लेस का एडिशन करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा, ठीक है। और बाकी के ये जो डिजिट है दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 8 2 जा 16 कर लेंगे, ठीक है। और ये 0 जैसा दिख रहा है वैसा लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो देखो 80 है ना, 80 इंटू क्या करेंगे
स्क्वायर ट्रिक देखेंगे। देखो यहाँ पे 1 के स्क्वायर करना है तो मैं 1 लिख लूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 1, यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 1 2 और 1 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 1 1 3 टाइम्स 1 है, ठीक है, तो मतलब 1 2 3 तक जाऊंगा, ठीक है। फिर से उल्टा लिखूंगा 2 और 1। यहाँ पे देखो 4 1 है, ठीक है, तो 4 तक जाएंगे 1 2 3 4 और 4 के बाद लिखेंगे 3 2 1। ये आपका आंसर है। इसका आंसर आप कमेंट करो। एक्सपोनेंट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है। 9 के स्क्वायर करेंगे मतलब 9 × 9 लिखेंगे, ठीक है। 9 9 से क्या हो जाएगा 81। 9 टू द पावर 1 है मतलब क्या 9 लिखेंगे सिर्फ। उसके बाद 9 टू द पावर 0, किसी के ऊपर पावर 0 रहेगा तो आंसर 1 होता है, ठीक है। 9 टू -1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/9। 9 टू -2 है तो इसको लिखेंगे 1/9 इंटू 1/9। -2 इसके लिए 2 टाइम्स लिख लेंगे और यहाँ पे 1/81 हो जाएगा 9 9 से। यहाँ पे देखो 9 टू -1/2 है, ठीक है, मतलब क्या 9 का हमें क्या करना है, रूट निकालना है, ठीक है। तो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3। फिर से देखो 9 का जो पावर है -1/2 है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे √1/9, ठीक है। 1/9 का रूट हो जाएगा 1/3। सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम 9 से जो नंबर स्टार्ट होगा, ठीक है, और 9 वाला 9 देखो यहाँ पे 999 है, ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम्स 9 है, ठीक है। ऐसे नंबर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 के स्क्वायर में लिख लूंगा 81, ठीक है। 9 के स्क्वायर में लिख लूंगा 9801। उसके बाद 3 टाइम्स 9 है, ठीक है, उसके स्क्वायर में लिखूंगा 998001। अब देखो यहाँ पे ये मुझे ये कैसे मिला, देखो यहाँ पे देखो 9 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स 9 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 टाइम्स 9 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे और उसके बाद मैं क्या करूंगा, 9 में से 1 माइनस कर लूंगा, ठीक है, तो 8 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 9 कितने टाइम्स से 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे मैंने 2 0 लिख लिया, ठीक है। और फिर से लास्ट में मैं 1 लिख लूंगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर देखो। सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे। तो देखो ट्रिक क्या है, 77 × 5 करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 7 × 5 करो, 7 5 हो जाएगा 35 और इन दोनों को ऐड कर लो, 3 + 5 हो जाएगा 8, तो 385 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो 66 × 4 करेंगे, तो 6 4 जा 24 लिख लिया, ठीक है, और 2 + 4 कर लो तो 6, ये आपका आंसर है। 55 × 2 करना है तो 5 2 जा 10 लिख लिया, 1 + 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, 110 ये आपका आंसर है। 88 × 2 का आंसर आप कमेंट करो। क्वेश्चन है 2 + 10 + 2 + 10 + 2 + 10 + 2 + 10, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में 4 टाइम्स में 2 + 10 दिया, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 2 + 10 को कॉमन ले लेता हूँ बाहर। अब यहाँ से देखो क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 + 10 लिख लिया, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इंटू 4। अब देखो मैं 4 को किससे लिख सकता हूँ, 2 + 10 इंटू 4 को मैं 2 + 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 + 10 + 2, तो 2 = 12 ये आपका आंसर है। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो देखो a⁻m × b⁻n रहेगा, बेस सेम है, ठीक है, पावर अलग है और मल्टीप्लिकेशन है तो a⁻ क्या करेंगे m + n लिख लेंगे। यहाँ पे देखो a⁻m / a⁻n, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, a⁻m - n। यहाँ पे देखो a × b⁻m है, ठीक है, मतलब इन दोनों के ऊपर जो पावर है यहाँ पे a⁻m इंटू क्या लिख लेंगे b⁻m। नेक्स्ट देखो अगर किसी के ऊपर पावर 0, a⁻0 है तो आंसर हो जाएगा 1। a⁻m है तो इसको मैं 1/a⁻m लिख लूंगा, ठीक है। a⁻m इंटू n है तो लिखेंगे a⁻mn। यहाँ पे a/b⁻m है तो यहाँ पे लिखूंगा a⁻m/b⁻m। उसके बाद देखो a/b⁻m है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब मैं इसको पहले ऐसा लिख लूंगी
ए अपॉन बी रेज टू एम, ठीक है। और फिर से जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो यहाँ पे बी अपॉन ए रेज टू एम मिलेगा।